अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, अभी हम इसको डिस्कस करने वाला हूँ बन्नी गाला की। ये क्वेश्चन है मॉडल पेपर का, 3 पार्ट है। बन्नी गाला की जो पॉपुलेशन है उसके रेलिवेंट उन्होंने दिया है। तो बन्नी गाला की पॉपुलेशन जो है उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट थी कि जो फर्स्ट पॉइंट पे होता है उसको पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास 10,000 थी पीपल इन द ईयर 2015 में। बन्नी गाला की पॉपुलेशन 10,000 थी। उसके बाद द पॉपुलेशन हैव बीन ग्रोइंग द एक्सपोनेंशियली एट द रेट ऑफ पॉपुलेशन बढ़ती गई है कितने रेट के साथ 2.5% हर साल बढ़ती गई है। तो यूजिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फार्मूला उन्होंने दे दिया हमें। अप्लाई द लॉ ऑफ लॉगरिथम डिटरमाइन द पॉपुलेशन रीच। हमारे पास जो पॉपुलेशन है अप्लाई करो लॉ ऑफ लॉगरिथम को और वो ईयर फाइंड करो जहाँ पर पॉपुलेशन 25,000 जाके पहुँची है। तो अभी हम इसको ये रियल एप्लीकेशन आपका एक क्वेश्चन आना है लॉग का रियल एप्लीकेशन। एक तो आपका अक्सर से 2.6 में अर्थक्वेक वाला जो आया हुआ है तो वो भी आपका रियल एप्लीकेशन में आता है। तो और दूसरा इस कंसेप्ट को समझ लें कि इस तरह से अगर ग्रोथ वाली आ जाए तो हमने लॉग किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अभी मैं ये चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ कि नेक्स्ट कंसेप्ट इसका लिखते हैं। आप बाकायदा तौर पर इसमें रहें, वीडियो के साथ रहें, तो पूरी कंप्लीट वीडियो देखें। अभी इस क्वेश्चन को समझ लें ताकि कोई भी चेंजिंग आपको कोई भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की क्या करेंगे, कोई किसी और की पॉपुलेशन इस्लामाबाद की दे देंगे, लाहौर की दे देंगे, फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का आपके पास फार्मूला ये याद कर लो, इन्होंने दिया हुआ है, कोशिश करेंगे दे देंगे। नीचे इसे इधर लिखे होते हैं बोर्ड के पेपर में फार्मूले, वो चेक कर लिया करें। तो अभी इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन था ना आपका, ये वाला हम पढ़ रहे हैं तो इसको स्टडी कर रहा हूँ। तो अभी मैं बता रहा था ये जो पॉपुलेशन है आपकी फर्स्ट जो पॉपुलेशन है उसको पी नॉट से रिप्रेजेंट, पहले हम क्या करते हैं फार्मूला लिख लेते हैं। ये जो फार्मूला हमें दे दिया उन्होंने इस कंसेप्ट को हम लिख लेते हैं पी ऑफ टी पी नॉट ई की पावर आर ऑफ टी। ये हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। पी ऑफ टी इक्वल टू है हमारे पास पी नॉट ई की पावर ऑफ आर ऑफ टी। क्लियर। तो अभी हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि पी नॉट और पी ऑफ टी पॉपुलेशन है। ये पी क्या है हमारे पास पॉपुलेशन है। तो हमने इसको से कैसे सॉल्व करना है, हमने ये चेक करना है। अभी पी ऑफ टी की वैल्यूज देख लेते हैं। हमारे पास पी ऑफ नॉट की वैल्यूज की मैंने ये देखो फर्स्ट जो वैल्यूज होती है वो पी ऑफ नॉट की वैल्यूज होती है पॉपुलेशन फर्स्ट जो इनिशियल पोजीशन होती है। तो हमारे पास पी पॉपुलेशन फर्स्ट जो है इनिशियल पॉपुलेशन जो है पी ऑफ इज नॉट इज इक्वल टू 10,000 है। क्लियर हो गया। इसके बाद पी ऑफ टी की जो पॉपुलेशन है वो चेक कर लेते हैं। पी ऑफ टी की जो पॉपुलेशन है आपकी कितनी आ गई, यहाँ पर देखें 25,000 लिखी हुई है तो हम 25,000 लिख देंगे। क्लियर। अच्छा, इसके बाद हमने जब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है तो इसको देखेंगे पी ऑफ टी। अब हमारे पास आर, हाँ रेशो क्या होती है, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर के साथ। और हमारे पास कितनी गिवन है। अब हम क्वेश्चन में दोबारा जब देखते हैं तो ये देखें रेशो ये लिखी हुई है, रेट जो रेट होता है वो रेशो होता है 2.5% पर ईयर, हर साल बढ़ रही है। तो हमारे पास रेशो जो आ गई वो रेट होती है। रेट क्या हमारे पास 2.5 आ रही है, ठीक है, 5% आ रही है। इसको हम चेंज करेंगे 2.5 को हम क्या कर लेंगे 100 पे डिवाइड कर लेंगे। देखो हम यहाँ पर पॉइंट है तो 100 डिवाइड कैलकुलेटर पे आप डिवाइड कर लेना। इसके बाद आ जाता है 0.025 आ जाती है वैल्यूज। क्लियर। यहाँ तक आपको समझ आया बना कि इजी मेथड है। अब हमने हमारा जो मिशन है हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं उसी फार्मूले में जो हमें फार्मूला दिया गया भाई। तो फार्मूला आप लिखें यहाँ पर, तो अप्लाई द लॉ ऑफ लॉगरिथम की बात है आपकी फार्मूले में वैल्यूज जो गिवन है वो पुट कर लेते हैं। 25 हमारे पास है, 1000 आ गया इक्वल टू पी नॉट की वैल्यूज ये हमारे पास देख लें 10,000 हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करना है हमने, देखो अब ई की वैल्यूज आर ऑफ टी, आर की हमें वैल्यू तो आ गई है, ये आर की वैल्यूज है 0.025 आ गया है। क्लियर। इसके बाद आपने जो करना है
इसके बाद आपकी टी, ठीक है, टी आ गया। तो स्टूडेंट अभी हमने क्या करना है, ये जाके इधर वैल्यूज हमें डिवाइड हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास टाइम बच रहा है, या टी हमने फाइंड करना है क्योंकि टी की वैल्यूज गिवन नहीं थी, तो हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये क्या हो गया, 25 हमारे पास 1000, ये हमारे पास इधर आ गए 10,000 डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, इक्वल टू ई की पावर आपके पास है 0.025 ऑफ टी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 30 हैं इसके साथ कैंसल आउट कर लें। आप कैलकुलेटर पे कर लेना, ठीक है ना, बहुत इजी हो जाएगा, कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर लेना। तो हमारे पास 25 को ये 0 हो गए हैं। अब 25 को 10 पे जब डिवाइड करोगे तो 2.5 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट ई की पावर हमारे पास क्या है, 0.025 टी है। यहाँ तक तो समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई ऑफ लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करने के लिए ही लॉग ही की हमें रिक्वायरमेंट होती है। वैसे क्वेश्चन में भी बता दिया कि अप्लाई द लॉ लॉगरिथम फाइंड करें यार को, वो हम आज आपको कंसेप्ट बताता हूँ किस तरह करना है। अप्लाई लिखोगे लॉग ऑन बोथ साइड पे, ठीक है, आपने बोथ साइड पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब लॉग लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, 2.5 लिख दिया है, इक्वल टू अब लॉग ये एक्सपोनेंशियल है 0.025 टी के साथ, नज़र आ रहा है सही तरह से, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंशियल लॉग कैंसल आउट हो जाता है। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 0.025 टी आ गया, और इसके बाद लॉग हमारे पास आ गया 2.5 आ जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जाके लॉग के आप कैलकुलेट इसको टी अलग करते हैं, हमेशा टी फाइंड कर लेते हैं, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब लॉग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2.5, ये 0.5 आ रहा है, 2.5 ओवर ये जो वैल्यूज है इसके साथ जो डिवाइड हो जाएगी 0. क्या है 0.25 है, ठीक है। इसको जब डिवाइड करोगे टी इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर पे आपने डिवाइड कर लेना है 36.07, कुछ भी आ सकता है, यही आंसर तकरीबन है। तो हम क्या करेंगे, टी इक्वल टू जो भी आपका आंसर आ जाता है वो लिख देना। अब हमारे पास ईयर वाला है, ईयर हमें क्या दिया गया है, इसमें आते हैं हमारे पास। अभी ईयर में किस ईयर में हमारी थी पॉपुलेशन, 2015 में ये 10,000 थी पॉपुलेशन। तो हमने फाइंड क्या करना है, अप्लाई द लॉ ऑफ लॉगरिथम डिटरमाइन ईयर फाइंड करना है कि ये पॉपुलेशन कहाँ तक पहुँची है। तो हमने ईयर फाइंड करना है। हमारे पास ईयर की फर्स्ट ईयर की क्या वैल्यूज़ है, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ईयर की जो वैल्यूज़ है वो कौन सा ईयर है हमारे पास गिवन जो है, तो वो है 2015 ईयर हमारे पास गिवन है, ठीक है। हमने ईयर की फाइंड किया, न्यू ईयर का फार्मूला होता है न्यू ईयर इक्वल टू, ये न्यू ईयर है, ठीक है, इक्वल टू होता है हमारे स्टूडेंट, इधर हम देख लें, न्यू ईयर इक्वल टू होता है ईयर प्लस क्या होता है टी, जो टी हमने फाइंड किया हुआ है। अब हमने 215 प्लस कर दूंगा 36.07 जो 89 जो भी आपके कैलकुलेटर में आता है, इसको जब आपने कर लेना है तो आपका 52 आ जाता है। ये अप्रोक्सीमेट 2052 आता है, ठीक है। आपका न्यू ईयर आपका आ गया, ये ईयर की वैल्यूज कौन से 2052 में पॉपुलेशन वो होगी, ये आपने ईयर फाइंड कर लिया, तो आपने इसको सॉल्व आउट कर लिया है। देखो ये 65 होता है, यहाँ पर 65 है, सॉरी, ये तो हमारे पास जब उसको आंसर लगाएंगे ना कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास आ रहा है 36.65 इक्वल टू टी के साथ, ये वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। कैलकुलेटर को डिवाइड 36 पॉइंट हमारे पास 65 टी आ रहा था, तो अब टी की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई थी। हमारे पास न्यू ईयर का क्या फार्मूला होता है, न्यू ईयर का फार्मूला था ईयर प्लस टी, क्या है ईयर प्लस टी है। ईयर 2015 था पहले वाला, 36.65 आ गया, इनको आपस में जब ऐड आउट किया तो हमारे पास ईयर का जो आंसर आया है
वो आया है 2052। ये आपका आंसर है। आपका बन्नी गाला की पॉपुलेशन में आपको यही देंगे, आपको मतलब क्वेश्चन चेंज करके किसी और को, मतलब जैसे इस्लामाबाद लाहौर हो गया तो उनकी चेंज दे सकते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है, तो आपने इसी ट्रिक से ये चीज़ें निकालनी होगी। आप इधर लाभ लॉगरिथम क्यों नहीं करते हैं, क्यों एक्सपोनेंशियल को कैसल आउट करने के लिए। मेरे ख्याल में आपको समझ होगी आ गई होगी। तो आप इसका बेशक आप स्क्रीन शॉट ले लें हाफ हाफ करके। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।